जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह केस में अब ये बात सामने आ चुकी है कि सुशांत ने डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ली होगी। लेकिन एक नज़र डालते हैं उन 5 डॉक्टरों पे जो सुशांत सिंह का इलाज कर रहे थे साल 2013 से ही, लेकिन इलाज में सफल नहीं हो पाए। क्या बड़ी गलती उनकी बताई जा सकती है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि सुशांत सिंह ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती थी, जो अपनी इस रिपोर्ट में आप सभी के सामने दावा पेश करेंगे। बताया दोस्तों किस प्रकार से ये खुलासा हुआ था। सुशांत ने जून 2020 में अपनी दवाएं लेना बंद कर दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कई लोगों ने उनसे पूछा था कि दवाएं लेना क्यों बंद कर दिया, जिसमें से एक सिद्धार्थ पिठानी थे। तो सुशांत सिंह ने कहा था कि अब वो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम दवाएँ लो या ना लो, लेकिन तुम ठीक हो चुके हो। जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस में उन्होंने बयान दर्ज कराया था। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 5 मनोचिकित्सकों के बयान दर्ज किए गए थे। इनमें केसरी चावड़ा, परवीन दानाजंची और हरीश शेट्टी, निकिता शाह और सुशासन वाकर शामिल हैं। इन सभी डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि सुशांत सिंह राजपूत को गंभीर डिप्रेशन था। डिप्रेशन में यही होता है दोस्तों कि कभी कोई व्यक्ति हंसने लगता है, कभी कोई मुस्कुराने, कभी कोई रोने लगता है, कभी कोई एकदम से ही कुछ ज़्यादा सोचता है, कभी कुछ नहीं सोचता है, और कभी ज़्यादा सोचता है तो उस पर करने गुजरने की उम्मीद करता है। जब नहीं कर पाता है तो उसी वजह से निराश भी हो जाता है। डॉक्टर चावड़ा ने कहा कि सुशांत ने दवाई लेना बंद कर दिया था और जून 2020 के पहले हफ्ते में बुरी तरीके से डिप्रेशन में गिर गए थे। 14 जून का दिन वही था जब सुशांत सिंह ने जान ली थी अपनी, लेकिन शुरुआत में ही सुशांत सिंह की हालत बिगड़ने लगी थी। और इस पर सबसे बड़ा धक्का जब लगा जब 8 जून को रिया चक्रवर्ती, जो उनकी आने वाले समय में धर्मपत्नी होने वाली थी, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। रिया ने टीवी इंटरव्यू में बताया था कि सुशांत काफ़ी इमोशनल वाले इंसान थे, वे इलाज भी चाह रहे थे। उसने उन्हें बताया था कि साल 2013 में एक मनोचिकित्सक से वो मिले थे, जिसे उस समय पर इलाज के लिए हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त डॉक्टर चावड़ा इलाज कर रहे थे। रिया ने यह भी कहा था कि सुशांत के डिप्रेशन का एक बड़ा कारण था कि वह अपनी मां के बिना नहीं रह पाता था। तो यही कुछ बातें थी जो सुशांत सिंह को काफ़ी परेशान किए हुए थी। पहले तो उनकी मां का कम उम्र में साथ छोड़ देना, 8 जून को रिया का साथ छोड़ देना, डिप्रेशन का चारों तरफ से घेरे रखना, यही कुछ कारण थे जो सुशांत सिंह के डिप्रेशन की असली वजह बने थे। लेकिन डॉक्टर सुशांत सिंह के इलाज में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सुशांत सिंह के डॉक्टरों को लगातार उनका इलाज करते रहना चाहिए था। अगर वो इतने ही ज़्यादा डिप्रेशन से ग्रस्त थे तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही बरती थी। इस बात को जानने के बाद भी कि सुशांत सिंह ने दवाई लेना बंद कर दिया है, तो उनको एक अच्छे डॉक्टर की तरह यही सलाह देनी चाहिए थी कि अगर नहीं लोगे दवाई तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तब शायद सुशांत सिंह दवाई लेना शुरू करते। लेकिन जो हो चुका है उसको शायद अब डॉक्टर भी भुला चुके होंगे, और सुशांत सिंह का परिवार भी अब सुशांत सिंह की मीठी यादों के साथ अपना जीवन बिताने की सोच रहा होगा। नेक्स्ट 9 लाइव के साथ दीपक रिपोर्ट।